हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। सो दोस्तों, चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं डॉक्टर केशव सिन्हा मैथ क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1, जिसमें दोस्तों मैंने 1 से लेकर के 8 तक के जो है पहले ही बना करके मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया हूं। आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक से सीखेंगे, समझेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेंगे और वीडियो में एक अच्छी सी कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। बाकी दोस्तों चलिए देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को जो है बोर्ड पर उतार लिया है। अभी से मैं बारी बारी से आप लोगों को समझाता हूँ, आप बढ़िया से समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसे पढ़ लेते हैं। नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए। कैसा लिखना है दोस्तों? दशमलव में लिखना है और बताना है कि प्रत्येक का जो है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी कि दोस्तों शांत है, अशांत है या अशांत अनावर्ती है, कैसा है, हमें वो चीज को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको दशमलव में लिखना है, तो दशमलव में लिखने के लिए आपको भागा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों 36/100 है, तो 100 आपका क्या है, भागा में है, 36 ऊपर में है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला में जो है नीचे वाला से भागा दे देंगे। कितना से दोस्तों? तो 100 है, तो 100 से भागा देंगे। ठीक है, जब आप दोस्तों 36 में 100 से भागा देंगे तो क्या लगेगा? आप बोलेंगे कि नहीं लगेगा, है ना। तो इस स्थिति में दोस्तों आपको यहाँ पर एक शून्य बैठाना होगा और यहाँ पे शून्य बैठा के एक दशमलव देना होगा। समझ रहे? उसके बाद दोस्तों अब आप लगाएंगे तो यहाँ पर 100 तिया 300 लग जाएगा, लग जाएगा ना। लगने के बाद दोस्तों आपका शेष बचेगा 60। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे कि 60 जो है 100 से कटेगा, फिर बोलेंगे आप नहीं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर एक शून्य और बैठाना है और यहाँ पर अब दोस्तों शून्य और दशमलव आपको कुछ नहीं देना है। अब जितना मरतबा लगेगा वही यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो 100 का में कितना मरतबा 600 आ जाएगा, तो 6 मरतबे आ जाएगा, है ना। 100 छक 600, यहाँ पर कट के आ गया आपका 0, यानी कि पूरा पूरा कट गया। कटने के बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कट जाए और कटने के बाद जो है संख्या को रिपीट ना करता हो, पूर्ण रूप से कट के शून्य आ गया हो, तो वैसे दशमलव को दोस्तों हम बोलते थे शांत दशमलव। कैसा दशमलव बोलते थे? शांत दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर कट के पूरा पूरा क्या आ गया दोस्तों? शून्य आ गया, तो ऐसा दशमलव जो है शांत दशमलव कहलाता है। ठीक है, तो इसका दशमलव में मान हो जाएगा 0.36 और कैसा दशमलव है तो बताएंगे शांत दशमलव है। समझ में आया? तो सेम इसी तरीका से अब चलते हैं सेकंड नंबर में, इसको देख लेते हैं शांत है या शांत है या अनावर्ती है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 10/3। ठीक है, यानी कि 10/3 है, तो आपको 3 से क्या करना होगा दोस्तों? ऊपर वाला में 10 से भागा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 से जब भागा देंगे 10 में तो आपका 3 मरतबे लग जाएगा दोस्तों, 3 तियाई 9। ठीक है, यहाँ पर शेष कितना बचेगा? 1। जब आप 1 में 3 से भागा दोगे तो नहीं ना लगेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों? 0 बैठाना होगा और यहाँ पे दशमलव देना होगा। ठीक है, जब आप लगाएंगे तो फिर 3 तियाई 9 लगेगा। ठीक है, फिर आपका शेष 1 बचेगा, फिर आप 0 बैठाएंगे तो फिर 3 तियाई 9 लगेगा, फिर आपका शेष 1 बचेगा। तो दोस्तों इससे यही जाहिर होता है कि बार बार जो है 3 मरतबे लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने संख्या को जो है रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? रिपीट कर रहा है। तब किसका रिपीट कर रहा है? तो 3 का रिपीट कर रहा है। ठीक है, किसका रिपीट कर रहा है दोस्तों? 3 का। जब संख्या रिपीट करता हो, ठीक है, तो वैसे दशमलव को दोस्तों अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। यानी कि 10/3 का जो है दशमलव में मान हो जाएगा 3.3 के ऊपर में बार। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3.3 के ऊपर में बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दशमलव मान हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है तो आप बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती है। कैसा है दोस्तों? अशांत आवर्ती, है ना। समझ में आ गया आपको?
अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन 1/11, ठीक है। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 11 में दोस्तों एक में दोस्तों आप 11 से भागा देंगे, ठीक है। एक में क्या करेंगे, 11 से भागा देंगे तो लगेगा नहीं ना, तो यहाँ पर एगो जीरो बैठाएंगे। तो दोस्तों मैंने एक जीरो बैठाया फिर भी नहीं लगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें 2 जीरो बैठाना पड़ेगा। और 2 जीरो बैठाने का मतलब हो गया कि 0 10 मान लो देके 1 जीरो यहाँ पर और लिखना पड़ेगा, समझ में आया। अब उसके बाद दोस्तों आप लगाएंगे तो 11 9 99 जो है आपका लगेगा और शेष बच जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 जीरो बैठाएंगे तो नहीं लगेगा, फिर 2 जीरो बैठाना पड़ेगा। तो जब भी ऊपर से 2 अंक उतरता है तो यहाँ पर 1 जीरो बैठता है, ठीक है, यानी कि फिर यहाँ पे 11 99 लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर जब आप 2 शून्य उतारिएगा तो 2 शून्य के बदले में आपको 1 शून्य देना पड़ेगा, तो फिर आप 11 99 उतारिएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी जो है संख्या 090909 को रिपीट कर रही है ना। तो ऐसे स्थिति में ये भी हमारा जो है अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा दोस्तों, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी संख्या को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इसका मान हो जाएगा 0.09 के ऊपर में बार, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का 10 में मान ए वाला हो गया और 10 प्रसार अशांत आवर्ती हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, इस तरीके से आप नोट करेंगे। अब है दोस्तों आपका यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन 7/8, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 8 से भागा देंगे 7 में, है ना। 8 से भागा देंगे किसमें दोस्तों, 7 में। तो देखिए 8 से भागा 7 में दीजिएगा तो आपको नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको एक जीरो दे करके यहाँ पे जीरो देना होगा, 10 देना होगा ना। अब दोस्तों 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लगाएंगे 8 8 64, ठीक है। जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 6 में से 6 गया कट यानी शेष बच गया आपका 6, ठीक है। जब 6 बच गया तो 8 से भागा दोगे तो 6 नहीं ना कटेगा, तो आपको यहाँ पर एक जीरो और देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लग जाएगा आपका 8 7 56, ठीक है। फिर कितना बच गया दोस्तों, आपका 4 शेष बच जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जीरो दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 8 5 40 जो है पूरा कट के जीरो आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे, तो आप दोस्तों इस कंडीशन में क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये तो पूरा कट गया, तो इसका जो है आवर्ती हो जाएगा शांत आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, शांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 10 में मान कितना हो जाएगा, 0.875, ठीक है। और इसका जो मान था 0.09 के ऊपर बार, ठीक है। इसका करने का मतलब हुआ कि वो संख्या जो है 0909 बार रिपीट करेगा, समझ में आया। तो एक आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन है 3/10, ठीक है। तो 3/10 है तो आप क्या करेंगे, 10 से भागा देंगे 3 में, ठीक है। जब आप 10 से भागा देंगे 3 में तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले एक जीरो बैठाइएगा, क्योंकि 10 से तो 3 में लगेगा नहीं, जीरो बैठाइएगा तो यहाँ पर 0 दीजिएगा तो 10 30 जो है आपका लग जाएगा, पूरा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी तो पूरा कट के जीरो आ गया, खत्म हो गया। तो जब ऐसा स्थिति आता है तो आप इसको क्या बोलते हैं, शांत आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीका से जो है आपको बनाना है, इसका 10 में मान 0.3 हो जाएगा, ठीक है। 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन। तो 3 से क्या करना है, 1 में आपको भागा देना है। तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा तो एक जीरो देके 0 देंगे और 3 3 9 लगा देंगे, तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। फिर आप जीरो देंगे, फिर 3 3 9 लगेगा, ठीक है। फिर एक शेष बचेगा, फिर आप जीरो देंगे, फिर 3 3 9 लगेगा, फिर यहाँ पे एक शेष बचेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि पूरा कट नहीं रहा है, संख्या 3 को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपका ये क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीका से दोस्तों आपका जो था 9वां नंबर क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन था जो आपको इस तरीका से बनाना था, ठीक है। एक लिखना था आपको 10 में मान और एक 10 प्रसार कैसा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सभी के बारे में बता दिया। तो दोस्तों आपको समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं इसका नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड पर उतारा है 5 को, बाकी 3 क्वेश्चन और है जो मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें
ओनली दोस्तों इसको दशमलव रूप में लिखना है। ये शांत है या शांत है इसको इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको बताना है कि दशमलव में मान इसका क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप भागा देंगे, यानी कि 16 से भागा देना है आपको 5 में। ठीक है, यानी ऊपर वाला में क्या करना है, 16 से भागा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप 16 से 5 में भागा देंगे तो लगेगा नहीं, तो इस कंडीशन में आपको 0 देके यहाँ पर 0 दशमलव देना है ना। उसके बाद दोस्तों आप लगाएंगे 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 लगेगा। यहाँ पर शेष आपका कितना बचेगा बच्चों, आपका 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अभी कटा नहीं है तो 0 देके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 16 एकम 16 जो है आपका एक मरतबे लगेगा, यहाँ बच जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों आप 0 देंगे तो 16 दूनी 32 लगेगा, 16 दूनी 32, क्योंकि 16 तिया 48 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 लगेगा। यहाँ पे बचेगा दोस्तों आपका 8। ठीक है, यहाँ पर फिर 0 देंगे, यहाँ पे 16 85 जो है आपका पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो कटने के बाद दोस्तों इसका दशमलव में मान कितना आया, 0.3125। तो इसका मान हो जाएगा 5/6 का दशमलव में मान 0.3125 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट दोस्तों आपका 10/3 है, तो आपको क्या करना है, 3 से 10 में भागा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 तिहाई 9, एक बचेगा, फिर 0 देंगे, यहाँ दशमलव देंगे, है ना, फिर आपका 3 तिहाई 9, फिर एक बचेगा 0, फिर 3 तिहाई 9। कहने का मतलब है दोस्तों कि संख्या बार बार को रिपीट कर रही है, इसलिए इसका दशमलव मान क्या हो जाएगा, 3.33 डॉट डॉट, या तो इसको ऊपर आप बार दे दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर बार दीजिए, इसके ऊपर क्या दे देंगे, बार दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 3.3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर है दोस्तों 3/11, तो आप 11 से क्या करेंगे, 3 में भागा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप 0 उतारेंगे, यहाँ पे 0 देके दशमलव देंगे, तो 11 तिया 33 हो जाता है ना। तो यहाँ पर लगाना होगा आपका 11 दूनी 22। ठीक है, 22 में 30 में 22 घटेगा तो बचेगा दोस्तों आपका 8। ठीक है, अब आप यहाँ पर 8 में लगाएंगे, 11 से तो नहीं ना लगेगा, तो एक 0 देना पड़ेगा, तो 11 8 88 हो जाता है, तो 11 से क्या लगाना पड़ेगा आपको, 77। ठीक है, यहाँ पर आपका बचेगा शेष 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर 0 दीजिएगा तो आपको 30 हो जाएगा, यानी कि यही वाला संख्या जो है यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 27 के जो है बार बार रिपीट करेगा, यही ना करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.27 के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से जो है आपको 3 नंबर क्वेश्चन को बना लेना है। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 7 में जो है आपको 6 में जो है 7 से भागा देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए लगेगा नहीं ना, तो ऐसे कंडीशन में 0 देके 0 दशमलव देंगे, है ना। बहुत ही सिंपल है, भागा है, बस मैं सभी क्वेश्चन को बना रहा हूँ, तो बस से लगातार प्रश्न को उठा के बना दे रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पे समस्या हो तो आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बना लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बहुत अच्छा की बात है, अगर कहीं पे गड़बड़ाते हैं तो आप इस वीडियो को बढ़िया से देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप कहीं पे कंफ्यूज हो तो आप हमारे वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, बात यही है। यहाँ पर दोस्तों आप खुद से ही बना लेंगे, हमें पता है। यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, 7×4 7 8 56 लगाएंगे, 7 8 56 बचेगा यहाँ पर आपका शेष 4। ठीक है, फिर 0 देंगे तो यहाँ पर 7×4 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 6 क्या लगाओगे, 7 6 42 भी ज्यादा हो जाता है, तो आपको लगाना पड़ेगा 7 5 35। ठीक है, बचेगा शेष आपका 5, 35 से 5 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 5 आ गया, तो फिर आपको 0 देना पड़ेगा, अब लगाना पड़ेगा 7 7 49। ठीक है, फिर आपका शेष 1 बचेगा, 0 देंगे, 7 एकम 7 लगेगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा दोस्तों 3, फिर 0 देंगे, यहाँ हो जाएगा 7 चौके 28। ठीक है, फिर कितना बचेगा आपका 2, फिर यहाँ से 0 बैठाएंगे तो 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14। फिर यहाँ पे क्या आ गया शेष 6, तो यहाँ पर 0 देंगे तो देखते तो फिर यही वाला संख्या आ गया यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ से लगाते आए हैं वही वाला संख्या को रिपीट करेगा, यानी कि 8 5 7 1 4 2 संख्या को क्या करेगा, फिर से रिपीट करेगा। इसलिए दोस्तों यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको होल्ड कर देंगे और इसको क्या लिखेंगे, दशमलव में मान 0.857142 के ऊपर में बार दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आएगा। अब दोस्तों आपका रह गया 5 नंबर क्वेश्चन, तो आपको 21 में क्या करना है, 21 से क्या करना है, 5 में भागा देना है। तो यहाँ पर 5 में तो लगेगा नहीं 21 से, तो 0 देंगे और 0 देके यहाँ दशमलव देंगे। ठीक है, अब दोस्तों 21 दूनी 42 जो है आपका 2 मरतबे यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएंगे आपका 42 8 50 से 8 बच जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में एक 0 देंगे और 21 बच्चे ज्यादा हो जाता है, 21 चौक 84 ज्यादा हो जाता है ना, तो 21 तिया लगाएंगे 63, है ना, 3 का 3 3 दूनी 6, यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 7, 7 में 6 गया 1, 17 बच जाएगा।
अब यहाँ पर दोस्तों 17 में लगाएंगे 21 से तो नहीं ना लगेगा, फिर यहाँ पर आपको एक जीरो देना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों 21 से लगाएंगे तो कितना मतलब लगेगा, तो 21 छक 26 से 21 सत्ते 47 से 21 68 से हो जाएगा, यानी कि 168 लग जाएगा, ठीक है। 8 का 8 8 दूनी 16, 21 है 68 से 68 69 70 2 बच गया, शेष आपका कितना बच गया, 2 बच गया, बाकी ये खत्म हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों जीरो बैठाएंगे तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा, फिर एक जीरो बैठाएंगे तो कहने का मतलब हुआ 2 जीरो, तो 2 जीरो के बदले में एक जीरो यहाँ बैठाना होगा, ठीक है। अब आपको लगाना पड़ेगा कितना मतलब है, तो 21 दहाइयों जो है 210 होता है, तो 21 नवा 89 से लगाना पड़ेगा 189, ठीक है। आपको दोस्तों पहाड़ा हम बार बार बोले हैं कि पहाड़ा याद रखना चाहिए, फटाफट से बनेगा, ठीक है। 21 नवा 89 से होता है, यानी कि यहाँ पर 89 90 कितना बच जाएगा टोटल दोस्तों, आपका शेष 11 बच जाएगा, है ना। 11 बच जाएगा तो फिर एक जीरो देंगे, तो 21 5 कितना होता है, 5 का 5 5 दूनी 10 105 हो जाएगा, फिर शेष कितना बच जाएगा आपका 5। तो देखिए, तो फिर यहाँ पर जीरो बैठाएंगे तो क्या लगता है, फिर यही वाला संख्या को रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि दोस्तों 238095 जो है संख्या को फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। यानी कि आपका 10 मालों में मान हो गया ए वाला, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको जो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका 6 7 8 नंबर क्वेश्चन को, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 327/500 है, तो आपको क्या करना होगा, 500 से 327 में आपको भागा देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर 500 से 327 में भागा देंगे तो नहीं ना लगेगा, यहाँ पर अंक छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए एक जीरो देना पड़ेगा, जीरो देके यहाँ पे दशमलव देना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्ट लग जाएगा 5 छक 30, यानी कि 3000, कितना लग जाएगा 3000। अगर आप 5 छक 30 लगाए, 5 सत्ते 35 हो जाता, ज्यादा लगाते एक मरतबा तो, ठीक है। तो 5 छक 30 लगाएंगे, जीरो के जीरो 7 के 7 और 2 का 2 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। बच गया आपका 270। अभी भी 500 से आपको नहीं लगेगा, तो यहाँ पर भी एक जीरो देना पड़ेगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका 55 25 जो है लग जाएगा, कहने का मतलब 2500, ठीक है। बचेगा कितना दोस्तों, 0 0 7 में से 5 गया 2, यहाँ कट गया, यानी कि बच गया टोटल 200, ठीक है। अब 200 बच गया तो 500 से भागा देंगे, 200 में तो नहीं ना लगेगा, फिर यहाँ पे एक जीरो देंगे और लग जाएगा आपका 5 चौके 20, यानी कि टोटल 2000 कट के आ गया पूरा पूरा, यानी कि इसका दशमलव में मान आ गया 0.654, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपका 5/6 है, तो आप 6 से क्या करेंगे, भागा देंगे 5 में, ठीक है। तो देखिए तो लगेगा नहीं ना, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं, जीरो देके 0 देते हैं, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद यहाँ पर क्या लगेगा, 6 7 42 6 8 48, यानी कि 8 छक 48 यहाँ पे लगेगा, बचेगा कितना दोस्तों आपका शेष 2 बचेगा, ठीक है। फिर आप जीरो दीजिएगा तो यहाँ पर कितना लगेगा, तो 6 18 लगेगा, है ना। फिर यहाँ पर शेष कितना बचेगा दोस्तों 2, फिर जीरो देंगे तो 6 18 लगेगा, समझ में आ रहा है। फिर 2 बचेगा जीरो, 6 18, यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कि आपका जो है थ्री जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप इस कंडीशन में आंसर इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप जो है 0.83 के ऊपर में बार दे देंगे, या तो दशमलव भी दे सकते हैं, उसका मतलब भी वही हुआ कि संख्या को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो 0.83 के ऊपर दशमलव दे दिए या उसको बार बोलिए, वो भी आपका सही है, ठीक है। तो 0.83 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपका आता है 33/26, जो इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन 8 है। तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा कैसे इसे बनाएंगे। तो 26 से क्या करेंगे दोस्तों, 33 में भागा देंगे, ठीक है। तो 26 से कम 26 जो है आपका लग जाएगा, और यहाँ दोस्तों बचेगा कितना, तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया खत्म, बच गया आपका 7। अब दोस्तों 26 से लगाएंगे 7 में तो नहीं ना लगेगा, फिर आपको जीरो देना पड़ेगा, और 26 दूनी 52 होता है, 26 दिया 78 हो जाता है ना, 36 18 3 6 7, तो यहाँ पर ज्यादा हो जा रहा है, तो 26 दूनी क्या लगाओगे आप, 52 लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 18 बचेगा, फिर यहाँ जीरो बैठाइएगा, ठीक है। अब हम कितना मतलब लगाएंगे कि 180 के पास में आ जाएगा, ठीक है। तो 26 से 26 बचे देखते हैं, 6 35 के जो हाथ में बचे 3, अब 5 2 10 3 13, यानी कि 130 हुआ है। तो 26 सत्ते लगा के देखते हैं, 7 6 42 के दो हाथ में 4, 7 2 14 4 18, 182 हो जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर आपका 6 मरतबे जो है लग जाएगा, ठीक है। यानी 26 छक कितना होगा, 6 छक 36 का 6 हाथ में 3 और 6 12 3 15, ठीक है। 156 जो है आपका लगेगा, कितना मरतबे, 6 मरतबे लगेगा, ठीक है। 156, ठीक है। 6 छक 36 हाथ में 3 6 12 3 15, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों घटाइए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया आपका 7, 7 में से 5 गया 2, इधर हो जाए कट के खत्म।
अब यहाँ से फिर एक 0 डालेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने लगाया था 26 सत्य लगाया था ना, 26 9 कितना हो जाएगा, 9 छक 54 के 4, हाथ बच गया 5, 9 दूनी 18, 5 23, 234। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 26 नंबर जो है 234 आपका लग जाएगा, ठीक है। 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 दूनी 18, 5 23, यानी कि 234 जो है आपका लग जाएगा। कितना मरतबे, 9 मरतबे लग जाएगा, ठीक है। जब आप इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गया खत्म, यानी यहाँ पर फिर 0 देंगे तो हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप 26 दूनी क्या लगा देंगे, 52 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा आपका 8, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 देंगे तो 26 दूनी 52, 26 दिया आपका क्या लग जाएगा, 78 लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा, ठीक है। जब आप 0 देंगे तो नहीं कटेगा, तो फिर एक 0 देंगे, यानी कि 2 0 दिए हैं तो 2 0 के बदले में 1 0 बैठेगा, ठीक है। अब 26 9 हो जाता है आपका 234, है ना। ये तो ज्यादा हो गया। 26 8 कितना होता है, 8 छक 48 के 8, हाथ में बच गया 4, 8 दूनी 16, 4 20, 208 हो जाता है, ठीक है। तो 26 7 आपको लगाना पड़ेगा, 7 6 42 का 2, हाथ में 4 और 7 दूनी 14, 4 18, 182 कितना लगेगा, 182 लगेगा। कितना मरतबे, 7 मरतबे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ खत्म हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 18 आ गया। देखिए तो कहीं पर ऐसा संख्या था 18, हाँ देखिए यहाँ पर 18 था, 18 था ना, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर 18 था, 0 दिए थे तो संख्या क्या हुआ, यहाँ तक आया। फिर 18 आ गया, फिर 0 देंगे तो यही वाली ना संख्या रिपीट करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए तो कितना के बाद रिपीट कर रहा है, 26 छक, यानी फिर से दोस्तों क्या करेगा, 6 9 2 3 0 7 जो है संख्या को रिपीट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, इसको बना लेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कहाँ पे जो है संख्या को रिपीट कर रहा है या पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बना लेंगे। हाँ तो दोस्तों यहाँ तक के जो भी मैंने वीडियो में बताया आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है दोस्तों। बाकी चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।